10 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई में आज हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए खासतौर पर रेड अलर्ट जारी है। तो मुंबई में पिछला कुछ समय लगातार मुश्किल भरा रहा है और अगले 24 घंटे में भी मुंबई के ऊपर भारी रहने वाले हैं। मूसलाधार बौछार की चेतावनी है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के खासतौर पर 5 जिलों में, मुंबई और ठाणे में भी तेज बारिश होगी। एक बार फिर से जल भराव। मुंबई में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसूनी आफत की वजह से मुंबई में हाल बेहाल है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी है। सड़कों पर जल जमाव है। निचले इलाकों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। कई सबवे पूरी तरीके से पानी से भर चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, आज भी हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। कल सुबह हाई टाइड आया था, ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। लोगों से अपील की गई है कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं, लेकिन हाई टाइड आने के बाद जो निचले इलाके हैं खासतौर पर, वहां पर मुश्किल ज़रूर आ जाती है जब पानी शहर के अंदर आने लगता है, अगर लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची उठ गई तो बड़ी खबर है मुंबई से, अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। कई इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठाणे से पंकज मिश्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही अंधेरी से हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, आपका रुख करता हूं। मुंबई में एक बार फिर से बारिश हो रही है, अगले 24 घंटे भारी है। अंधेरी का सबवे तो बंद हो जाता है थोड़ी देर की बारिश में, फिलहाल स्थिति क्या है? राकेश, अंधेरी सबवे की स्थिति फिलहाल संभली हुई है, लेकिन जिस तरीके से चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, उस चेतावनी को शायद मुंबई के लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसी वजह से आज अपेक्षाकृत कम गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही है। बहुत कम संख्या में लोग जो हैं अपने घरों से निकले हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं इस समय आवागमन पर कोई खासा असर बारिश का नहीं पड़ा है। लेकिन जो चेतावनी दी गई थी उसके मुताबिक ही बारिश हो रही है। आज सवेरे से मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और न सिर्फ मुंबई बल्कि ठाणे से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, पालघर और नवी मुंबई से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हाई टाइड का समय जो है वो 9:56 का बताया गया है, जब 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इसी वजह से ये समय बहुत क्रूशियल है। और जब भी हाई टाइड का समय होता है आप देख सकते हैं कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट निचले इलाकों में बढ़ जाता है। यहाँ पर पुलिस की एक वैन तैनात हो गई है और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही और यहाँ पानी जमना शुरू होता रहा तो ये पुलिस वाले ये जो सबवे है इसको पूरी तरीके से बंद करा देंगे। तो एहतियात का ये स्तर है पूरे शहर में। फिलहाल बारिश हो रही है लेकिन ये बारिश अभी तक दिक्कत तो नहीं बनी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ राकेश। लेकिन अगर बारिश जारी रही तो हर दिन क्या होता है मुंबई में जब बारिश होती है, तो वो तस्वीरें भी लगातार विकास हमने देखी हैं। ठाणे का रुख कर लेते हैं, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जरा ठाणे की स्थिति आप दिखाइए। आज हाई टाइड की भी चेतावनी है। जी बिल्कुल, देखिए हाई टाइड की चेतावनी है और इस वक्त मैं ठाणे क्रीक के बिल्कुल पास में मौजूद हूँ। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से क्रीक जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ है। और आपको बता दें कि मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। चाहे ठाणे हो, चाहे पालघर हो या फिर रत्नागिरी, रायगढ़ हो, कोंकण का ये जो पूरा पट्टा है, इन इलाकों में तेज बरसात की संभावना है, लिहाजा रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ लोग आपको यहाँ पर मौसम का मजा लेते दिखाई देंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मौसम कैसे सजा बन गई है ये भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंबई नासिक हाईवे की। एक तरफ जहाँ लोग मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक जो है उसकी मूवमेंट दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए कैसे ट्रैफिक जाम जो है वो मुंबई नासिक हाईवे पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इसी तरह की परिस्थिति मुंबई के जो दूसरे हाईवे हैं, जैसे मुंबई पूना हाईवे, वहाँ पर भी इसी तरह की तस्वीर है। इसके अलावा अगर आप गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी ट्रैफिक स्लो है, क्योंकि इन इलाकों में बरसात जो है वो लगातार हो रही है। और जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो फिर जगह जगह पर जलजमाव होगा और लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। फिलहाल अगर ठाणे की बात करें तो मुंबई के मुकाबले ठाणे में इस वक्त ज़्यादा बरसात हो रही है। ठाणे के कई इलाकों में जल भराव की परिस्थिति जो है वो अभी से दिखने लगी है और अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो ठाणे के लोगों के लिए ये बरसात मुसीबत बन सकती है। जी राकेश, निश्चित तौर पर ठाणे के लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है, लेकिन विकास, मौसम विभाग का जो अलर्ट है अगले 24 घंटे के लिए वो खतरे का एक तरीके से संकेत भी, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है महाराष्ट्र के 5 जिलों में और वहां पर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है।
बिल्कुल, देखिए रेड अलर्ट को इसलिए गंभीरता से लेने की ज़रूरत है क्योंकि मुंबई ने बीते 2 हफ्तों में ही कुछ भयानक हादसे देखे हैं। मुंबई के आसपास के इलाकों में भी हमने देखा कि किस तरीके से पहाड़ दरक गए, बस्तियों पर गिर गए और लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और इसी वजह से रेड अलर्ट को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हाई टाइड के समय लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। मैं तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हमें रोज़ाना देखने को मिलती है, लेकिन आज जो लोग हैं वो मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र ही घरों से कम संख्या में निकले हैं और इसी वजह से आवागमन जो है सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो डिलैपिडेट बिल्डिंग्स, खुले हुए मैनहोल और इसके अलावा जो वाटर लॉक्ड एरियाज़ हैं वहाँ से गुजरने वाले लोगों को है। और इसी वजह से एहतियात का स्तर मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जहाँ तहाँ डिप्लॉयमेंट मुझे नज़र आता है मुंबई पुलिस का, बीएमसी के कर्मियों का, ताकि दोबारा से ऐसे हादसे न हो और लोग अपनी जानें न गंवाएं। जी राकेश। निश्चित तौर पर पंकज, जिस बात का जिक्र विकास कर रहे थे और मैंने कहा कि क्यों खतरा होता है अगर ज्यादा बारिश हुई, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा चेंबूर में किस तरीके से हादसा हुआ, विक्रोली में किस तरीके से हादसा हुआ, मैनहोल्स को लेकर किस तरीके से हादसे हो जाते हैं, सबवे में पानी किस तरीके से भर जाता है। थोड़ी सी बारिश होती है तो मुंबई का हाल बदहाल हो जाता है। और अगर मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है, रेड अलर्ट है, उसके हिसाब से अगर बारिश होती है तो मुसीबत कई गुना बढ़ेगी मुंबई में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और जब से ये रेड अलर्ट जारी किया गया है तब से हमने देखा कि किस तरह से मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में जगह जगह पर हादसे हुए। हालांकि प्रशासन ने और खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार ने इस रेड अलर्ट को जो है वो हल्के में नहीं लिया है। लिहाजा जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसी के साथ ही पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीम को मुंबई भेजा गया और फिर उसके अगले दिन मुंबई के चेंबूर इलाके में और मुंबई के भांडुप इलाके में जिस तरह से हादसे हुए, वहां पर एनडीआरएफ की टीम क्योंकि मुंबई में पहले से मौजूद थी, वो फौरन वहां पर पहुंची और फिर रेस्क्यू बचाव में लग गई। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। मुंबई, ठाणे, पालघर आसपास के इलाकों में जो कि पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, उसे बदलकर अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम देखिए किस तरह से, सवेरे का वक्त है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे शाम हो गई है और रात होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के लोगों के लिए, ठाणे के लोगों के लिए, पालघर के लोगों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। और यही वजह है कि निश्चित तौर पर इस खतरे को देखते हुए बेहतर है पंकज कि लोग अपने घरों में रहें। जैसा कि बीएमसी की अपील है, बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। विकास ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से अंधेरी में थोड़ी भीड़ आज रोड से काफी कम है। लोगों को शायद इस बात का एहसास है कि आज मौसम ज्यादा खराब होगा, इसलिए लोगों ने घरों में रहना बेहतर समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए विकास और पंकज, आप दोनों का। आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश और तूफान की आशंका जताई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। संभल के मुंबई में अगले 24 घंटे भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी। मानसून की मूसलाधार बारिश ने कभी ना थकने वाली मुंबई की रफ्तार रोक दी है। बीते रविवार को ही बारिश से मुंबई वासियों को काफी दिक्कतें हुई थी। हालांकि सोमवार को बारिश न होने की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को मुंबई से सटे ठाणे में बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 4 मकान ढह गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव के काम में डटी है।
सोमवार को नवी मुंबई इलाके में भी एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आई, जिसमें बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी और सीढ़ी के सहारे रेस्क्यू किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे नीचे बहती दरिया है और ऊपर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित ले जा रही है। ये नजारा भी नवी मुंबई का ही है, जहां एक पुलिस स्टेशन तालाब में तब्दील हो गया। थाने के बाहर हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन अब बारिश की आफत फिर से मुंबई पर बरसने वाली है, जिससे मुंबई वासी डरे हुए हैं, क्योंकि एक दिन की राहत के बाद मुंबई में रेड अलर्ट का खतरा मंडरा रहा है, जबकि इससे पहले सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। आपको बता दें कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में फर्क क्या होता है। रेड अलर्ट यानी एक्शन के लिए चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट यानी तैयार रहने की चेतावनी और येलो अलर्ट का मतलब है सचेत रहने की चेतावनी। बात करें रेड अलर्ट की, तो रेड अलर्ट में भारी बारिश की चेतावनी जारी की जाती है। मौसम विभाग गंभीर स्थितियों में रेड अलर्ट जारी करता है। इसके मायने हैं कि अब जान माल की सुरक्षा का समय आ चुका है। अक्सर इस अलर्ट के बाद खतरे के जोन में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाता है और मौसम के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। रेड अलर्ट अगर गर्मी के मौसम में जारी होता है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह बारिश में अगर रेड अलर्ट जारी होता है तो इसका मतलब साफ है कि किसी तरह का बाढ़ या तूफान आने वाला है। यानी साफ है, आज का दिन मुंबई वासियों के लिए भारी पड़ने वाला है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में कहां फिर दिखा ड्रोन।